तो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आज हम इसको पूरी डिटेल में हर टॉपिक के साथ रिवाइज करेंगे। एक बार शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आप समझ लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है स्टार्टिंग में ये डिस्कवर कैसे होता है, प्रोडक्शन वगैरह, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप ये पढ़ लेना, देखो थ्योरी मैंने पूरी दी है, आप ये पढ़ते रहना और देखते रहना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थॉमसन के, थॉमसन ने की थी, और कैथोड रेज इसने की थी। कैथोड रेज होती है, उसकी हेल्प से इसने डिस्कवर किया। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी आप पढ़ो। कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ गैसेस दैट स्टार्ट, ट्यूब में जो गैस होती है उसके इंडिपेंडेंट नहीं। कैरेक्टर्स ऑफ कैथोड रेज ट्रैवल इन स्टेट पाथ, नेगेटिव चार्ज possess some kinetic energy, produce impact directed by magnetic। और कोल्ड स्टील का उसने रिवर्स किया था एक्सपेरिमेंट फॉर प्रोटॉन एनोड रेस एनालिसिस। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या था, कैथोड रेस की वजह से। वो गोल्ड स्टील ने किया था प्रोटॉन का एनोड रेस। अब थॉमसन मॉडल, उसका मॉडल का नाम था प्लम पडिंग मॉडल, डेसिल पडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। एटॉमिक इलेक्ट्रिक न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था चैड during bombarding of beryllium with alpha particles. Any particle which is electrically neutral has mass more than proton was found. इसमें न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था, ये बेरिलियम की हेल्प से। बेरिलियम को हीलियम के साथ बॉम्बार्ड किया तब कार्बन निकला, और ये एक न्यूट्रॉन निकला था। ये रिएक्शन है हम पढ़ते हैं, इसमें रेडियो एक्टिव चैप्टर है इसमें, मॉडर्न फिजिक्स में। तो उसमें ये रिएक्शन पढ़ते हैं हम। तो वही एक रिएक्शन उसमें की थी, तो उसकी वजह से न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था, ठीक है। उसमें ई बाई एम रेशियो, इलेक्ट्रॉन बाई मास रेशियो, ये तो मैंने, ये अब बहुत कॉमन है क्वेश्चन, तो मैंने इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था, ठीक है। और रुदरफोर्ड मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल होता है जो गोल्ड प्लेट थी उसमें रेस पास की, कुछ कुछ सीधी निकल गई, कुछ डिफ्लेक्ट कर गई, बस वापस लौट आई। इसके पॉइंट्स हैं, मैंने ऐसा पार्ट ब्लैंक स्टेट showing that atom has empty space, somewhat deflected by small angle showing that it is positively charged, some traveled back proving that it is contain both of the mass, ठीक है। स्ट्रेट निकल उसका मतलब था empty था। सम डिफ्लेक्ट की इसका मतलब showing पॉइंट, मतलब उस पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्या कहते हैं एंगल्स रिफ्लेक्ट करेंगे। और बॉटम पे हम टर्न बैक, मतलब बीच में न्यूक्लियस था, मतलब बहुत ज्यादा पास था। और एक होता है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटेक्टेड एट एन एंगल। तो ये रिएक्शन हुआ था, इसमें एक एंगल पर कितने रेज, कितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट किए थे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं है पर इसे हम रिलेटिव टर्म्स में यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट एन एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन sin थीटा बाय 2 की पावर 4। sin थीटा बाय 2 वैल्यू निकाला की पावर 4, इसको हम इक्वल लगाएंगे तो ये लगाएंगे तो क्वेश्चन का साइन किया जाएगा। नंबर पार्टिकल पर पार्टिकल रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल इज इक्वल टू 3 into 1 upon sin थीटा बाय 2 पावर 4, ठीक है। But drawbacks of Rutherford, when a body accelerates loses this energy, and but it was not in case of Rutherford, and he was not able to explain it fails। अब इसके बाद आते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है एनर्जी होती है ना, वो क्वेश्चन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। ऐसे प्लैंक क्वांटम थ्योरी हम पढ़ते चलो, ठीक है। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं, ये स्टार्ट प्रोपोर्शनल, ये होता है फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को एच होता है इसमें, इसे कहते हैं ये एच। उसकी वजह प्लैंक्स क्वांटम कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू है 6.26 10⁻²⁴, ठीक है। और एनर्जी, इसको फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं एस सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा, ठीक है। सी क्या है, सी वेलोसिटी होती है, और इसमें जो इधर रेडिएशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनकी स्पीड लाइट की इक्वल होती है, जो कि होती है सी इक्वल सी या टी न्यूटन की इक्वल होती है। तो इसलिए हम सी यूज करते हैं लाइट की स्पीड के लिए, ठीक है। अस्सी का लैम्डा टोटल एनर्जी ये एक एटम के लिए हो गई,
तो फॉर एन एटम एनर्जी हो जाएगी NSC/λ NH में। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸। अभी ये कुछ फॉर्मूलेस है, आप ये ले लेना स्क्रीनशॉट, चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो एनर्जी, अब इसके क्वेश्चन आते हैं एनर्जी वाले। तो टाइप में डिस्कस किया, टाइप 1 एनर्जी एस से लैम्डा होती है, इसको हमने एच की वैल्यू पुट कर दी, सी कांस्टेंट है वैल्यू पुट कर दी। तो उसके बाद एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, इज इक्वल टू 1240 बाई लैम्डा। लैम्डा एन एम में रखो तो एनर्जी पीवी में आएगी। तो बॉन्ड एनर्जी डब्ल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड। उसमें एनर्जी अगर इतनी है, ठीक है, तो एनर्जी फॉर एनी एटम हो जाएगी तो दिवाली 96 क्लोरीन पर मोल गुना नोट करने। टाइप 3, अगर मानो कोई फोटोन आया एनर्जी देखने, तो एनर्जी अगर 3 में बढ़ गई तो उसको एनर्जी इंसिडेंट इक्वल टू, मतलब फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी इक्वल रहेगी। तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, इससे लैम्डा 1/λ इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ तीन पड़ता है। तो बल वाला केस है तो आप याद कर लेंगे। और आते हैं बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल का पहले यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ और समझा देता हूँ। ठीक है, बोर मॉडल इज वैलिड फॉर ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है उसी के लिए वैलिड होता है। ऐसे कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ऐसे है, हीलियम प्लस वन आ जाएगा। हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस वन, मतलब एक दे दिया उसने तो एक बचा। ऐसे आ जाएगा हीलियम प्लस 2, हीलियम प्लस 3। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला केस आ जाएगा। There are infinite concentric circles surrounding the nucleus. These concentric circles are called orbits. तो आपको पता है electron revolves only in these circular orbit for which the value of angular momentum is integral multiple of h/2π। जो मतलब ये एंगुलर मोमेंटम होता है, एक कांस्टेंट होता है हर ऑर्बिट का। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम। तो वो एंग, और आपको मैं डेरिवेशन बता दूँ। ठीक है, आपको चलो डेरिवेशन करता हूँ एक न्यू पेज पे, जो मैंने पहले से बना रखा था, बताता हूँ। टॉपिक, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए मैं अलग पेज निकाला था, उसको मैं आता हूँ। तो मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π। एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल 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 मल्टीपल। अब देखो, और हमें पता है एंगुलर मोमेंटम mv/r भी होता है, आर रेडियस, या आपने रोटेशनल पढ़ा था। अब इसको क्या करते हैं, mvr=nh/2π। n हो गया ऑर्बिट कौन से, वन ऑर्बिट का वन रखेंगे, ऑर्बिट टू ऑर्बिट टू रखेंगे। ठीक है, और इसमें देखो अब ये क्वेश्चन होती है, आपको समझाता हूँ ऐसे। ये ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो बस स्लाइड मैंने बनाया है। तो रिवॉल्व करेगा तो उसमें क्या करेगा, किसी स्पीड से जो रिवॉल्व कर रहा है v से, तो उसको सेंटीमीटर एस से लगेगा, हो जाएगा mv²/r। अब इस पे भी ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे ई चार्ज होगा, ये प्रोटॉन है तो इस पे भी चार्ज होगा, तो उसका चार्ज होता है जेड। ठीक है, अब ये एक फोर्स इधर भी आएगा, तो इसमें ये भी इक्वल होता है के जेड ई बाई r² mv²/r। मेरे पास दो इक्वेशन आ रहे हैं, यही दो इक्वेशन से हम सब निकालें, ये जितना इम्पोर्टेंट होती है सब निकालते हैं इससे equation में फर्स्ट हो गया। इसमें देखो हमें रेडियस फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। वेवलेंथ तो चलो आ जाएगी, आप तो एनर्जी का होगा तो आप बता देना। इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो
इसमें हो गई एम बी स्क्वायर बाई आर, आर इधर आर इधर काट देता हूँ स्टार्ट, ये जेड स्क्वायर निकलते कर दिया, तब आर आ गया। अब ये एन स्क्वायर आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। और सब पहले क्या निकालते हैं, पहले बी निकालते हैं, बी निकालने के लिए ये तो दोनों क्वेश्चन डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद इसमें एन कट जाएगा, ये आएगा, बी ऊपर आएगा, नीचे आर आएगा, फिर मतलब ए जेड स्क्वायर बाई आर एन एच अपॉन 2 पाई, आर से आर यार तो वैल्यू होते हैं। और ये कांस्टेंट है कि जेड होगा, ठीक है। जेड तो जो एटम होगा जिसका हीलियम का है तो उसका जेड आगे, जेड एटम नंबर होता है। ई स्क्वायर कांस्टेंट होगा, 2 पाई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एन वेरिएबल। इसमें जब वैल्यू डालते हैं ना तो ये क्वेश्चन आपसे, इसको आप याद कर लें 2.18 पास जेड बाई, ये मेरे को याद है। बट इसमें ये होता है आपको ड्राइव करना पता नहीं, कभी ऐसे अगर ऐसा हुआ तो आप ड्राइव कर सकते हैं, एक बार ये जानना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि डेरिवेशन कैसे करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी पर होती है इसकी। अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई, अब हमें रेडियस चाहिए, ठीक है। अब रेडियस के लिए क्या करेंगे, ऐसे एम वी आर इक्वल टू एन आर इसमें है, तो वी की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो एम वी को इधर लेके आता है, आर इक्वल टू एन एच 2 पाई एम, वी की जगह ले सकते हैं ए जेड वी स्क्वायर 2 पाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 5 एम, ठीक है। तो इसमें सब कांस्टेंट है, देखो एन वेरिएबल है, जेड वेरिएबल, तो सबकी वैल्यू रखिए, इसका ही फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला होता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगल ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला होगी, तो मैंने आपको ट्राई कर दूंगा आपसे वेलोसिटी को डेरिवेशन में रेडियस तो होगा, वेवलेंथ तक बता दूंगा, बस वेवलेंथ का यहीं से आ जाएगा। बट वेवलेंथ का आप याद करो तो बता दूँ, वेवलेंथ का एक फॉर्मूला होता है सीधा, वो मैं आपको आपको बताता हूँ। वेवलेंथ, रेडियस बता दिया, वेलोसिटी बता दिया, एनर्जी, मोमेंटम, मोमेंटम का एक तो जो इधर बता दूंगा टी बराबर वेवलेंथ आएगा, हाँ जो उसमें पढ़ते हैं ये मैं बता दिया। तो रेडियस, रेडियस आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो वेलोसिटी, वेलोसिटी बता दिया, वेवलेंथ बता दूंगा, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेंगे। इसका वेवलेंथ का आगे बताता हूँ। एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी होता है, अब आप यह एक चीज याद करो, एनर्जी और स्टेबिलिटी का प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। तो इसमें एक ये होता है, रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी। अब देखो इसमें एक टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बाई आर, और द टोटल एनर्जी जो हो गई। और हमने अभी क्वेश्चन निकाली थी ये वाली, ये निकाली थी ये वाली, इससे मैं इसको निकालते हैं, इसको होता है के जेड स्क्वायर बाई ये टोटल एनर्जी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला आता है एफ स्क्वायर आर कट हो गया, काइनेटिक एनर्जी आता है के जेड स्क्वायर बाई 2 आर, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर, ये ये आप ये रिलेशन रख कर देना। और इसमें जो वैल्यू वगैरह सब रख देते हैं, आर की इसमें वैल्यू रख देंगे, तो करेंगे इससे टोटल एनर्जी आर की वैल्यू रख दी, तो उसको कॉन्स्टेंट पे रख के तो दिया जाता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 30.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, टोटल एनर्जी इक्वल टू
माइनस 13.6 एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर गिवन पर, ठीक है। आपने याद कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। अब आते हैं आगे, अब आते हैं इन एक्सप्रेशन पे, जैसे एक्साइटेशन ट्रांजिशन होता है, ठीक है। ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, कैसे जाता है, एनर्जी क्या होती है। देखिए अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, हाँ कॉल जाता है, अब अपोजिट चार्ज होता है, तो इसमें ये एनर्जी का निकाले थे इस फॉर्मूले से, माइनस 30.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए निकाले थे, हाइड्रोजन में जेड वन हो गया, एन वन टू थ्री आगे बढ़ते गए तो उसमें एक चीज देखो, जो पहली ऑर्बिट होती है, जो पहली ऑर्बिट होती है उसमें एनर्जी सबसे सबसे कम होती है, एनर्जी एनर्जी बढ़ रही है, इंफिनिटी में जाके जीरो हो जाती है। पर एनर्जी गैप होता है, पहले वाले में ज्यादा होता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर कम होता है, कम होता है। As we move away from the nucleus, energy of the orbit decreases, and it is maximum at okay, zero. As we move away from the nucleus, energy of conjugative orbits decreases, ठीक है। अब आता है एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। एक्साइटेशन डीएक्साइटेशन, एक्साइटेशन मतलब कोई लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, डीएक्साइटेशन हायर से लोअर में जा रहा है। तो लोअर से हायर में जाएगा तो फोटोन एब्जॉर्ब होता है, तो एक्साइटेड, इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ग्राउंड स्टेट। तो मतलब आप ऐसे मैनेज करो, कोई बॉल को आप जैसे नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तो एक बार में मतलब कोई आपने सोचा कि ऊपर फेंकते हैं तो 10 मीटर, तो एक बार में आपको फेंक पड़ती है, ऐसा तो नहीं है एक बार फेंक दिया फिर बीच में आते फिर से फोर्स लगा दे उस बीच में, नहीं, अपने एक बार में निकालते हो। पर ये एक्साइटेशन में ऊपर से नीचे आता है, तो ये बहुत स्टेप होता है, इसमें फोटोन रिलीज होता है, एक्साइटेशन में फोटोन एब्जॉर्ब होता है। फॉर एवरी ट्रांजिशन वन एटम इज इन्वॉल्व, हर ट्रांजिशन के लिए एक फोटोन, वो होता है फोटोन क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट, वो होता है, बता देता हूँ। मतलब फोटोन आप समझ जाओ, एक एटम मान लो, लाइट फॉर्म ऑफ पार्टिकल, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकल, वो उस टाइप का होता है, ठीक है। देखो चेंज इन, देखो डेल्टा आई, डेल्टा चेंज इन एनर्जी क्या होगा, एनवायरमेंट से एन टू में एक्साइटेशन कर रहा है, -6 करेंगे इसका लेगा और इसका लेगा, दोनों माइनस करेंगे, फाइनल माइनस, तो उसका ये आता है फॉर्मूला, ये आता है डेल्टा ये हो जाता है -30.6 जेड स्क्वायर बाई 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और इसमें आप एक कंफ्यूजन रहता है इस तरह कि साइन कैसे, कौन सा पहले ना कौन सा बाद में, कोई दिक्कत नहीं, कौन से में से भी कौन सा ही माइनस कर दो, बट आप एक चीज याद रखना, द वैल्यू फॉर एक्साइटेशन स्टेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्साइटेशन होगा तो पॉजिटिव होगा, ये एक्साइटेशन होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं, जो आपने पढ़ लिया। अब ग्राउंड स्टेट कुछ टर्म से आप याद कर लो, आयनेशन एनर्जी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पढ़ लो और फॉर्मूला पढ़ लो। आयनेशन एनर्जी गिवन ऑफ वन स्टेट, देन फर्स्ट सी वेदर इट इज आइडियल और हाइपोथेटिकल। आपको देखना पड़ेगा हाइपोथेटिकल है आइडियल है, ये आप क्वेश्चन के फॉर्म में देख सकते हो, क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा क्वेश्चन कैसे क्या पूछा। और एक्साइटेशन, ये 1 से 2 जा रहा है फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकंड जा रहा है फर्स्ट से थर्ड जा रहा है सेकंड, फर्स्ट से फोर्थ थर्ड एक्साइटेशन। इसमें टोटल नंबर ऑफ फोटोन, मतलब अगर ऐसे 1 से 4 गया तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं बताया था। एक एक्साइटेशन या उसमें एक फोटोन ही होता है बस, फॉर एवरी ट्रांजिशन वन फोटोन इज। तो वैसे ही टोटल नंबर फोटोन कितना होगा, 1 से 4 में गया, ऐसा कोई होता है एक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जाएगा तो एक बार में आ सकता है, एक ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कोई सीधा ही आ रहा है, कोई दो लेके आ रहा है, फिर एक आ रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, आप ये चीज ये याद रखो। तो फॉर ग्राउंड स्टेट डेल्टा एन प्लस वन बाई टू, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन एन टू माइनस एन वन प्लस एन टू माइनस एन वन प्लस वन बाई टू, ये सबसे बेस्ट, कोई भी कुछ भी आ जाए, डेल्टा एन प्लस वन बाई टू। अब भी आपसे बताया था कि लैम्डा के आगे कैसे बात करते हैं, लैम्डा का फॉर्मूला होता है 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर।
आर क्या रेट ऑफ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू याद नहीं करनी, इतना ही वो नहीं है उसका वैल्यू को, ये याद रखना बस। प्रोपोर्शनल कैसे रहता है, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाँ, तो सभी फॉर्मूले ये मैंने स्पेक्ट्रोस्कोप कितना इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं सीरीज में, ठीक है, सीरीज होती है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये आप अच्छे से याद करना। देखो, सीरीज से स्टार्टिंग कैसे होती है, लाइमर पाल्मर पार्टीशन ब्रैकेट पीपल। लाइमर क्या होता है, एल इज इक्वल टू वन, वन से स्टार्ट होती है, वन से टू, टू वन से स्टार्ट होती है, वन से कुछ भी, टू थ्री फोर फाइव से, ठीक है। मतलब बालमा होती है टू से, टू थ्री, टू से थ्री, टू से फोर, टू से फाइव, टू से पार्टीशन थ्री से, थ्री से फोर, थ्री फाइव, ब्रैकेट फोर से, 3.5 से, ऐसे, ठीक है। उसमें याद रखो, लाइमर सीरीज होती है वो यूवी रेस का वो दो लोकेशन होते हैं यूवी रेस। लाइमर में यूवी रेस होती है, पाल्मर में विजिबल रेस आती है, ये लैम्डा है तो इतने इसके रेंज में विजिबल रेस आती है, डायमंड की यूवी रेस आती है, पार्शियल की सीरीज में इंफ्रारेड आती है, ब्रैकेट की इंफ्रारेड आती है, फिर इंफ्रारेड आती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ लाइमर लाइन्स बताओ, ऐसे किसी से बताओ, ऐसे 1 से 5 गया तो नंबर ऑफ लाइमर लाइन्स कितने हो गए, तो ऐसे 1 से n गया फॉर वेरिएबल टर्म से बता रहा हूँ, 1 से n गया तो नंबर ऑफ लाइमर लाइन्स n-1। अब नंबर ऑफ बाल्मर लाइन्स बताओ, 5 से यहाँ पे 2 आया, 3 आया, n से आया तो n-2, 5 से n-3, n-4, n-5, टोटल लाइन्स कितने होंगे, डेल्टा n प्लस 1/2, तो भाई n(n-1/2) तभी होती है ये वेवलेंथ का ग्राफ है। देखो लाइमर सबसे अलग, बाल्मर पार्शियल, पार्शियल का कुछ रीजन ब्रैकेट में भी आता है, और ब्रैकेट का कुछ रीजन पी फंड में आता है, पी फंड का कुछ रीजन इसमें आता है, पर पी फंड का रीजन ब्रैकेट में भी आता है, कुछ अफ्री से रिलेट करता है, तो ये 200 होती है। पार्शियल का स्तर ब्रैकेट के साथ शेयर करता है, पी फंड दो के साथ शेयर करता है, ब्रैकेट भी दो के साथ शेयर करता है, अम्फ्री एक के साथ शेयर, ठीक है। अब टाइम पीरियड बताता हूँ, टाइम पीरियड ये होता है टी इज इक्वल टू वही वेलोसिटी और डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी विद लैम्डा अपॉन टी ऑफ लैम्डा रेडियस, और रेडियस यस, रेडियस वो निकालेंगे तो ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n/y/z², ये रिलेशन बहुत आता है उसका, फ्रीक्वेंसी होगा टाइम पीरियड उल्टा। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये इंपॉर्टेंट, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, क्या मोमेंटम, h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन टू एम के। मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी टू एम के, एम भी लिख सकते हैं, और लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 अपॉन p, ठीक है। और आते हैं लैम्डा ये होगा 2m क्यूबी, काइनेटिक एनर्जी को क्यू भी ले सकते हैं, तो इससे ये फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रॉन से ना स्टैंडिंग है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r n इक्वल टू n लैम्डा, 2 पाई r n, आर एन क्या होगा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट नंबर, एन लैम्डा एन हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ कंप्लीट, हाईएस्ट कांस्टेंट, डेल्टा एक्स एरर इन पोजीशन, डेल्टा पी एरर इन मोमेंटम। अब हर कोई क्या है, एग्जैक्ट तो नहीं होती, कुछ तो एरर होता है हर चीज में, तो एरर क्या फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच पर 4 पाई, ठीक है, मोमेंटम, डेल्टा एक्स पी इज इक्वल टू एम पी, एम इधर भेजा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच पर 4 पाई है, तो इसके फॉर्मूले सी है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ जैसा होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फोर्स ये फॉर्मूला आ जाएगा, कन्वर्जन है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये फॉर्मूला आ जाएगा। कि मैंने इसमें ये किया है, ये एक्स वाई डी ये तो अलग मैंने, आप देख लो फिर, इसलिए काफी अब अब इसमें कन्वीन कन्वर्जन
अब आते हैं वेव मैकेनिकल। वेव मैकेनिकल मॉडल, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। एक होता है डेल साइन, ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ये इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन साई साई स्क्वायर, ये होता है प्रोबेबिलिटी टेंस। ये बताता है कि इस रीजन में कितने डेंसिटी है, मतलब क्या अनुमान है, क्या इलेक्ट्रॉन रीजन ऑफ फाउंड हो सकता है। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई, मतलब उस जगह इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इलेक्ट्रॉन है नहीं है, उस जगह नोड है, वेयर देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इसकी ये इक्वेशन होती है, इक्वेशन होती है, ठीक है। और इसमें आते हैं प्रिंसिपल आता है, सबसे बड़ा होता है प्रिंसिपल, जो ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट के अंदर आता है सबशेल, सबशेल को बोलते हैं मतलब उसके एल से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल को एल से। तो सबशेल के अंदर ऑर्बिटल मैग्नेटिक से बोलते हैं, इसका एम से नोट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन में स्पिन क्वांटम नंबर एस, उसमें पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, ऑर्बिट वाला डिनोटेड बाय एन। वैल्यू ऑफ एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, कुछ हो सकती है। एंड सेट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है, ये एनर्जी डिसाइड करता है। और एंड ये साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव और इलेक्ट्रॉन, ये साइज के इक्वल होता है, उस साइज को रेस्पॉन्सिबल होता है एन। और ये एनर्जी में भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसे डिवाइडेड बाय अर्थ डिटरमाइन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ये उसके शेप को डिटरमाइन करता है, ठीक है। एस स्फेरिकल पे होती है, डी डबल पे होती है, डबल डबल होता है डी। एफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइक। दोस्तों इसके बाद होते हैं और, पर ये यहाँ पे काम नहीं है, एसपीडीएफ पे बहुत अफेक्ट करता है। पीरियड टेबल में नहीं लगता है, जीएच का भी बताएंगे। तो एल क्या, एल की वैल्यू होती है 0 से n-1, ठीक है। एल इक्वल टू 0 ऐसे होता है 1 टी 2 टी, ठीक है। तो एनर्जी होता है n+L2, एनर्जी n+L2। ये मैं भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस चीज के बेसिस पे, मैं क्वेश्चन फाइंड करना होता है। ये मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा, तब तक पहले रिजल्ट पढ़ते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर gives idea of about orientation देता है, और m is equal to -L से -L प्लस L होता है। L is equal to 0 S, L is equal to 0, L is equal to 1 m का होगा -1 1 -1 0 1 -2 0 1 ऐसे ही। स्पिन क्वांटम नंबर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज दोनों अलग होता है स्पिन क्वांटम, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और उसके शेप से एस स्पेरिकल, डम्बल डबल डम्बल, डबल डम्बल, एक्स वाई जेड जेड एक्स, एक्स माइनस वाई स्क्वायर ऐसे होता है, वाई एक्स में जेड स्क्वायर का भी होता है, सब वर्ग होते हैं ऐसा होते हैं। इसके मल्टीप्लिकेशन 2s प्लस 1 नंबर ऑफ एक्स माइनस n, अब आइटम इक्वल टू n माइनस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे बनता है आपको बताता हूँ। याद करने के तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, सब बताऊंगा, चिंता मत करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसका वो एक trick होती है, बता दूंगा, आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ बस, ठीक है। इसमें लिख लीजिए 1 2 4 5 6 जैसे होता है। पहले में आता है संदीप, संदीप मतलब एस, संदीप पवन, फिर संदीप पवन, संदीप डोले पवन, संदीप डोले पवन गोवा, फिर संदीप फुल डोले पवन, संदीप फुल डोले पवन। सुबह 7 को ये सारा संदीप करते हैं बस। अब देखो 1 है, एस और पी में तो जो है वो करेंगे 2 2 2 3 3, और अब डी आता है, अब फोर्थ रो में तो एक कम लिखते हैं, डी को एक कम, डी को एंड माइनस 4 है, लिखेंगे 4 5 5 5 5 6 है 6 5, और एफ होता है, एफ को लिखते हैं एम माइनस 2, 6 तो पूरा है 7 7
6, 7 माइनस 2, 5। और देखो फिर क्या करता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, सुविधा बताता हूँ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, पी में 6 बढ़ते हैं, टी में कितना बढ़ते हैं, कितने, 10 बढ़ते हैं, एफ में 14 बढ़ते हैं। अब ऐसे बनना मतलब पहले इसमें बढ़ेंगे, पहले एक बढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर दूसरे वाले का हमारा पहले एक इसमें, फिर इसमें ऐसे बढ़ता है, पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। इसको कुछ रूल्स होता है, वो आपको पता पता है। अब पहला रूल फॉलो करना पड़ता है आपका, इलेक्ट्रॉन नॉट filled in the increasing order of energy, that is electron filled first in orbital having less energy। n प्लस एल रूल, ज्यादा है एनर्जी ज्यादा है, मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा है कम होगी उसमें सबसे पहले बनाया जाएगा, और उसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें बाद में बढ़ जाएगा। तो उसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक में दो तब पढ़ते हैं, तब उस एनर्जी में क्या करते हैं, उस सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन सबको मिल गया। pairing of electron is possible only if each orbital has got one electron with same spin। पॉलिश में होता है an orbital may contain maximum 2 electrons with 2 opposite spin। Now no 2 electrons can have both 2 electrons same, मतलब वो 2 electron same का मतलब है स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसकी सेम रहनी चाहिए, सब ये बता रहा हूँ। एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक और इसमें सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, चलो एक इसमें बना तो इसमें क्या कहते हैं, ये 2 बढ़ते हैं, फिर दूसरा क्या कर दिया, तो इसमें एक बना फिर दूसरा बढ़ गया, इसमें 3 बढ़ते हैं ऐसे, ये 3 ऐसे होता है। पहले एक 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 करेंगे, और सभी में एक चला गया फिर दूसरा बनेगा, ऐसे पहला हमने भरा ऊपर वाले इसमें, फिर भरेंगे नीचे, अपोजिट का बढ़ता है। spin only magnetic moment, spin only magnetic moment, spin magnetic moment, वो तो होता है म्यू, जो ये कल होता है म्यू एन एन प्लस टू। नेक्स्ट टॉपिक था स्पिन only magnetic moment, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू एन रूट एन प्लस टू, और एन हमारा होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, जो 0 1 पैरामैग्नेटिक नॉट कुछ डायमैग्नेटिक। अब इसके बाद आता है इसके जो वेव इक्वेशन थी, स्क्रीडिंगर इक्वेशन, इसकी बेसिस पे हम कुछ ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ग्राफ तो इसमें तीन तीन ग्राफ, फर्स्ट साई वर्सेस आर, सेकंड साई स्क्वायर वर्सेस आर, थर्ड 4 5 R प्लस साई स्क्वायर वर्सेस आर। इससे बताऊंगा, याद रखना, वैसे क्या क्या ठीक है। पहला डीएस का मार्क है, सेकंड 4 3, थर्ड आंसर नेक्स्ट लेंगे आप कंफ्यूजन करेंगे, 2x सेकंड, देखो
इसमें सबसे पहले फाइंड करना होता है नोट्स। इसमें सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है कि इसमें नोट्स कितने। रेडियल नोट, रेडियल नोट का फॉर्मूला होता है कि स्पेरिकल नोट होते हैं n-1 - n। तो एन कितना है 3, एल कितना है, एस का 0 होता है। तो n-1 - l, 3-1 - 0 2। तो साइड आर होता है, उसमें एस वाला होता है तो ऊपर से बढ़ता है। जैसे इसमें दो नोड है, देखो इसमें से ग्राफ आएगा, नीचे जाएगा। एक बार इधर कट के, दो बार इधर कट के, ऐसे। और दो बार, तो दो बार कट करेगा। 3s हो गया, वैसे मान लेता हूँ 4s। तो 4-1 - 0 कितना होगा, 4-1, इसमें ऐसा आ गया, ऐसे आए, ग्राफ आए, ऐसे आए, ऐसे। अब चला गया, तीन कट हो गए। अब आता है 4p वाला। 4p वाला, 4p में p होता है 1, l = 1। 4-1 - 1, तो इन दोनों का ग्राफ होता है वो नीचे से बढ़ता है। तो अच्छा, ये एक बार कट किया, दो बार कट, दो बार कट किया, ऊपर से निकल जाएगा 3D। 3D ये कितना होता है, 1 2 -1 -1 ये यहाँ से करेगा, ऊपर निकल जाएगा, कट निकलेगा। 2s साइज पर उसका होता है सारे ग्राफ नीचे से बढ़ता है, एस वाला इसमें ऊपर से बढ़ता है, इसमें भी एस वाला ऊपर से बढ़ता है। इसमें वैसे 2-1 -2 - 1 -0 1 3-1 3-1 -2 तो इसका ग्राफ बनाओ। बस में ये साइज पर है, तो इसमें नीचे को यहाँ से ऊपर रहता है। अब इसमें टच होता है, वन बार टच करना ऊपर से आएगा, एक टच किया चले गए, रिपीट बार नीचे से आएगा, एक बार टच किया चले गए, 0 आया, बस ऊपर नहीं गया टच कर। फोर साइज पर इसमें एग्जाम्पल देते हैं, बस 2s, सेकंड 3p, थर्ड 3p। तो इसमें इसका हम निकालते हैं नोट्स, रेडियल नोट्स। 2 - 0 - 1 1, 3-1 -1 0। इसमें सारे के सारे ना नीचे से ऊपर, एस एस 1 है, तो 1 ऊपर से निकल जाए, इन्फिनिटी टच नहीं किया, ये 1 इसमें एक चीज आता है, इन दोनों ग्राफ होता है तो ये छोटा रहेगा, छोटा होता है। इसमें होता है तो छोटा रहेगा, ये लोग तो बड़ा हो जाता है, बड़ा लोग देखिए इस साइड से स्टार्ट बट इस पर ठीक है, ग्राफ मैंने आपको बता दी, ठीक है। बस के बाद चलो आप फिर आप ये रिवाइज कर लेना, इजी है। डिस्टेंस ऑफ लीडर्स अप्रोच, फोटोलाइजेशन, फोटो करंट, ये आप कर लेना, फोटो इलेक्ट्रिक, ये जॉनसन इशू आप कर लेना, ये आप छोड़ देना, इसको कर देना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।